आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फार्मूला से ही काम चला रखा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका डेरिवेशन इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ पे आ रही है तो इसका वेलोसिटी v2। इसका कुछ एजम्पशंस हम लोग ले लेते हैं। एजम्पशंस है स्पीड जो है वो कांस्टेंट, यानी स्पीड कांस्टेंट है। इट मीन्स v1 एंड v2 जो होगा वो इक्वल टू v होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर यानी सेंटर से ये मान लेते हैं रेडियस r है। अगर मैं v1 एंड v2 को अगर ऐसे बनाऊं, यानी कि टेल से टेल को मिलाऊं, तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और टेल से टेल को दोनों वेक्टर को मिलाऊं तो ये भी थीटा होगा। ये v1 लाइन है, ये v2। अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं, एक लाइन चेंज इन v, तो हम देखेंगे कि v1 और डेल्टा v जो है वो सेम ऑर्डर में है और v2 जो है वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो साइड सेम ऑर्डर में रहे ट्रायंगल के और तीसरा साइड जो हो अगर वो अपोजिट ऑर्डर में रहे तो वो रिजल्टेंट होता है। हम लोग वेक्टर लॉ जानते हैं, यानी ये जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा v है। देखिए ये जो चेंज है ना, ये बहुत छोटा चेंज हो रहा है, यानी कुछ ऐसे है, एकदम छोटा सा। ये मान लेते हैं डी थीटा है और ये डी एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस तरह से कुछ हो रहा है, इसको हम मैग्नीफाई करके बनाए हैं। यहाँ पे बहुत छोटा चेंज हो रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये जो ट्रायंगल है ये कुछ इस तरह से है। ये जो चेंज है ये बहुत छोटा है, क्योंकि इसका एंगल जो है वो बहुत छोटा है। तो हम इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डी थीटा है वो बहुत छोटा है तो ये इसको बराबर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी
ऐसे लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करूं तो देखेंगे कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड दोनों सिमिलर है। यह है बहुत छोटा चेंज हो रहा है, यानी इसको हम डी भी लिख सकते हैं, इसको डी थीटा लिख सकते हैं। अगर सिमिलर है दोनों, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सिमिलर है, यानी हम लिख सकते हैं dv बाई v2 इज इक्वल टू ds बाई r लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं, यानी dv बाई v2 dt इज इक्वल टू ds बाई r dt, यानी डिवाइडिंग बाई dt बोथ द साइड। तो देखेंगे dv बाई dt क्या होगा, एक्सेलरेशन, और बाई v2, और ds बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा v बाई r। ये जो v2 है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है v1 इज इक्वल टू v एंड v2, यानी तीनों इक्वल है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए तो हम v2 की जगह पे v लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल चलेगा तो एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये हो जाएगा r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। यही तो मुझे प्रूव करना था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। इसका हम लोग डेरिवेशन देख रहे थे और ये मुझे मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि F बराबर am ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाई r। तो क्या हुआ, am v स्क्वायर बाई r। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी देख लिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्यों चेंज नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं एक पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है, मान लेते हैं यहाँ v1 है, यहाँ ये हो गया, तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यानी जब ये पार्टिकल सर्कल में चलेगा तो एक फोर्स आएगा जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका एक कंपोनेंट इधर लूं तो ये क्या होगा, AC cos 90, और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। यानी एक भी
कंपोनेंट जो है इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के डायरेक्शन में वो 0 है, यानी वेलोसिटी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज नहीं कर सकता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ये नहीं करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 आया और इधर उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो होगा वो मैक्सिमम आएगा।